Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. सारे इत्थे विराजमान तीनों पार्टियां दे मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी, साडी अपनी पार्टी और ढींडसा साहब की पार्टी और सारे अज जिहड़े तुसीं अज इत्थे विराजमान हो, मेरे वीरों ते भैनों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बैठा देख रहा सी निक्कू नूं बोलदे ते मैनू अपने दिन याद आ गए जदों मैं इत्थों ही डकाले तो लड़िया सी। उदों ये डकाले का हिस्सा उन्होंने डकाला कहते से। उदों मेरे पिता जी असल च मेरे तो पहला लड़े से 67 और उदों उस तो बाद मेरी बारी आई तो जिस तरीके नाल निक्कू बोलिया ना, मैं ये लगता सी मैनू कि तो बड़ा बहुत इनू तजर्बा है बोलने का और पहली इलैक्शन लड़ रहा है। साथों नहीं है बोल निकलते से। उदों असी अपनी ड्यूटी करके चले जाते से, पर ये शेर निकलिया मेरे तो भी चंगा बोलता सी। तो उदों डकाला एक हुंदा सी, इसनू डकाला कहते से, सनौर देवीगढ़ तक और इधरले पासे असी जाते से शतराणे तक, समाणा भी बिच ही डकाले दे और इधर पटियाले शहर का गुड़ मंडी भी ये ही। और ये मैं बैठा ये सोच रहा सी कि देखो जिस तरीके नाल आबादी बढ़ रही है साढ़े देश की, हुण सनौर और पटियाले का कोई फर्क नहीं। अज मैं हुणी आया, तकरीबन सारे जुड़ते जा रहे ने और आबादी के वास्ते सानू हर वेले साडा ध्यान रखना सानू पेगा कि साढ़े पंजाब का की बनना है और कैसे आप अगे आने वाली पीढ़ी का की प्रबंध असी करना है। तुसी अज मैं कल भी कह रहा सीगा कि अज बच्चे सारे टैलीफोन चक्की फिरते हैं या इन्हों के कोड होंगे ने और दूजे पैड वगैरह और देखते हैं कि दुनिया की बन रहा है और सारे ही कहते हैं असी भी वही काम करिए। तो अपने मापिया तो जमीन बकवाती या कोई होर चीज़ बकवाती और चले गए कैनेडा, चले गए किते होर। साडा फर्ज बनता है कि ये बच्चों नूं जिहड़े गए ने उत्थे उन्होंने वापस लैके आइए, इधरों ना जान दईए। इसलिए इत्थे साडा आर्थिकता के तौर पर पंजाब नूं आपां नूं मजबूत करना पऊ, इंडस्ट्री उरे लियाउणी पऊ। आप पिछा जड़ा साल मेरा ये 4.5 साल गुजरे ने, मैं एक वायदा किया सी पंजाब नाल और वो मैं वायदा अपने मैनीफेस्टो दे विच पाया सी कि 1 लाख करोड़ रुपया मैं लगवाऊँगा इत्थे जमीन धरती के उपर, ताकि इत्थे नवीं इंडस्ट्री लगे जिथे अपने बच्चे जा सकन। आर्थिकता तो हुंदी है, टैक्स लगणगे, सरकारी खजाने च आउणगे, लेकिन मेरे वास्ते जरूरी सी कि साडे बच्चों की नौकरियां दे साधन बनाइए असीं और वो साधन वास्ते। और मैनू खुशी है कहते 18 सितंबर मैं अपनी चीफ मिनिस्ट्री तो इधर आ गया सी, हट गया सी और उदों तक वो 1 लाख करोड़ रुपया पंजाब की धरती पर लग चुकिया। फैक्ट्रियां लग रही ने, ये नहीं समझौते, असल तौर पर जी लग रही ने। और साल दे विच मेरा ख्याल जदों बिल्डिंगां बन जाणगियां, काम चालू हो जाऊगा, साडे बच्चे जिहड़े बैठे ने इत्थे नौकरी का प्रबंध कर सकते हैं। सो ये गल्लां बैठे बैठे याद आ जांदियां ने कि तुसीं इन्ना प्यार दिता मैनू, इन्हें इत्थों भेजिया मैनू। मैं तुहाडा मैंबर पार्लीमेंट रहा 1980 च। मेरे पिता जी नूं तुसीं उदों जदों इत्थों डकाले की चोण लड़ाई सी, सारिਆਂ दी जमानतां जब्त करातियां सी, तुसीं जैसे ऐतकी कराओगे इन्हां निक्कू नूं। सो ये गल्लां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ नौजवान है वो नहीं याद रखणगे, अगे नूं याद रहू ਤੁਹਾਨੂੰ, लेकिन ਜਿਹੜੇ बुजुर्ग आ बैठे ने इन्हां नूं पता है कि की कुछ हुंदा रहा है। और असी सारे आस करते हैं कि साडा पंजाब अगे बड़े अच्छी तरह अगे चले बढ़े। कदे कदे गल्लां हो जांदियां ने ਜਿਹੜੇ सानू खराब करदियां ने और वो जैसे मैं एक दो गल्लां तुहाडे नाल करना चाहुंदा है, बाकी तो थोड़े कैंडीडेट साहब ने बहुत कुछ कह दिता। एक तो धार्मिक मसले जड़े पता नहीं कि
ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਾ, ਜਵਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ? ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਕੜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਮਾਜ ਤਕੜਾ ਹੋਗਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ, ਕਦੋਂ ਹੋਏ? 2015 'ਚ। ਕਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਟੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦੇਖਭਾਲ ਉਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਔਰ ਜਵਾਰ ਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ DGP ਸੈਣੀ, ਇੱਕ IG, ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 34 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਰੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਪਊ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਲੂੰਗਾ ਬਗੈਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 9.5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਆਪ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। कहते पक्की गल? मैं क्या पक्की गल? कहते मुझे बहुत खुशी है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर लूँ? मैं क्या कर लो। फिर उन्होंने क्या शाम को मैंने टेलीफोन किया कि प्रधानमंत्री जी को 11 बजे आप टेलीफोन कर लेना। मैं कर लूँगा। 6:30 बजे सवेरे प्राइम मिनिस्टर का अपना टेलीफोन आ गया मैनू। उन्होंने इन्ना उन्होंने खुशी सी और मैनू कहते कि कैप्टन साहब आज मैं बहुत खुश हूँ, ये जो आपने ये बात कही है, मैं बिल्कुल हम एक साथ चलेंगे और पंजाब का हम भविष्य देखेंगे। देखो ये गल्लां हुंदियां ने। हुण जदों इस जिहड़ी हुकूमत चल रही है साडे मोदी साहब दी, 2 साल इस हुकूमत च पै रह गए ने, उस तो बाद 5 साल इन्हां दी होर होएगी। 7 साल मैं तुहानूं गारंटी करदा बीजेपी दी हुकूमत होनी है और अगर असीं उन्हां दे नाल है फिर असीं उन्हां तो जिहड़े कुछ पंजाब वास्ते असीं लेना चाहुंदे हां असीं लैके आवांगे और देणगे, खुशी नाल देणगे। मैनीफेस्टो भी जिहड़ी हुण बन रही है और लोगों के सामने आऊ उहदे विच लिख रहे हैं
कि की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ बीजेपी ਅਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਔਰ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ समय बहुत घट रह गया, हफ्ता ही रह गया हूँ चोणां 'ਚ। ਇੱਥੋਂ मैं जाना है ਬਨੂੜ तो मैं जाना है डेराबस्सी, तो 8 बजे ताईं तो कहते हैं सब कुछ बंद हो जाता है, तो मैं ज़्यादा देर उरे नहीं ला सकता। इन्ना ही आया है कि मेरे बेटे वास्ते इनू बेनती करन लाई कि इसनू सारे बंदे हर असी सारे जेडे सियासतदान खड़े हैं कदे ना कदे असी शुरू किया अपना काम, ये काम कर रहे हैं शुरू, और तुसी करो इन्हां दे नाल, जुड़ो नाल, प्यार दिओ इन्हां नू, मजबूती नाल इन्हां नू अगे लैके जाओ ताकि सदा वास्ते अपनी इत्थे सेवा करते रहें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।